हेलो फ्रेंड्स, हाय। एक बार फिर मैं आ गई हूँ एक नया ब्लॉग लेके। जो ब्लॉग था आध्यात्मिक महोत्सव का जो था, उसका ब्लॉग आज मैं आपके सामने लेके आ गई हूँ एक बार फिर। मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, महाराज जी अवधेशानंद गिरी जी अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये देख गदा और खड़ग लिए हम सारे ही आते हैं। हम भी तो देखे केशव शिष्यों को क्या क्या सिखलाते हैं। केशव यह सिखलाते हैं, यदि सिख तनिक भी पाते तो भरतवंश को महाभारत तक लेकर तुम ना। छोड़ो ये सब, ये तो है ज्ञान की बात। तुम कहाँ समझ पाओ किस धातु की है गदा तुम्हारी, पहले ये बताओ। हर हर महादेव।
हुकूमत को बालक हत्या की संज्ञा तो देते हो? धर्मराज यहीं पर खड़े हैं कि युद्ध हेतु आए खालूसा, इसको दुख दिया मैंने, ये उत्तम योद्धा था, इसको उत्तम ही दुख दिया मैंने। और पितामह, युद्ध के परिणाम युद्ध जैसे ही होते हैं। चलो बाबा, चक्र टूटने के बाद बालक ने क्या किया धर्मराज? जो टूटा था वो मात्र चक्र नहीं, वो एक अकेली लाश भी था। चक्र रूप में मानो मैं बालक के पास ही था। काश को अपने उसका दूसरा पहिया ले आता। काश मैं अपने रथ का दूसरा पहिया उसको दे आता। पर अब जो होगा वो देवी इसको ऐसे ही होना था। जयद्रथ ने जो वर मांगा था वो दिवस आज ही होना था। अब खड़े हुए उस अंतिम क्षण की बात करके 16 साल का बालक ये रणभूमि में निज प्राण दे ये साल मंदिर है जिनके हाथों में ये तलवारें सबके मन में शंकाएं हैं। हमारे जाना शुद्धा बातें हैं को भारत पर बात करके ये आज्ञा ये लोग सोचता ये कोई ना सोचता ये अर्जुन का बेटा है जिसके बालों की सैया पे गंगा का बेटा लेटा है। इस धरती की अंतिम भूमि को ये नहीं भाग कर जाएगा। ये अर्जुन का बेटा है, ये मारेगा या मर जाएगा। तो शासन तब तक भाग गया, वो सभा पहुंचा। जो नहीं चाहिए था तुमको, देखो मैं वो ही दे पाया। मेरे और तुम्हारे हिस्से बस प्रतीक्षा का दुख आया। मैं चला प्रिय, मैं चला पर तुमको रहना। मैं मिलूंगा तुमसे किसी और रूप में, किसी और काल में। मेरा वचन रहा। इस धर्मयुद्ध के बंधन में मेरा पात्र बस यही तक था। स्वीकार करे अंतिम प्रणाम और अब दे चलने की आज्ञा। स्वीकार करे अंतिम प्रणाम और अब दे चलने की आज्ञा।
देखिए फ्रेंड्स, ये हैं नीतीश भारद्वाज जी। आज से 30 साल पहले जो शुरू हुई महाभारत, उसके मेन एक्टर। बहुत ही सुंदर इन्होंने प्रस्तुति दी थी। लग ही नहीं रहा था कि ये 30 साल बाद महाभारत का एक्ट कर रहे हैं मंच पर। धीरे 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 आपका सम्मान करते हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि हम किस ढंग से, किस विधि से भगवान की अर्चना करें। मैं अभी भी आपको नीतीश भारद्वाज नहीं मानता। महाराज जी द्वारा सबको सम्मान दिया जा रहा है। महाराज जी सबको पुरस्कार सम्मानित कर रहे हैं। जो भी महाभारत के एक्टर आए हुए थे, उन सभी का बहुत ही प्यारा एक्ट किया था इन्होंने। आप वीडियो में ज़रूर देखिएगा, कितना सुंदर अद्भुत एक्ट किया था। महाभारत का छोटा सा एक्ट था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर था। गणेशं गले नीलवर्णं गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मराभूषिताङ्गं भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रं भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रं भवानीकलत्रम्। ऋषि मुनि एक ऐसे महापुरुष की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई आए और कश्मीर से शंखनाद करे, पूरे राष्ट्र की एकता संप्रभु। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने स्क्रीन से वीडियो बनाया हुआ है। इसमें ये अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी के साथ केरल के राज्यपाल और कई सारे उच्च अधिकारी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। बरेली के डीएम बैठे हुए हैं और स्टील बर्ड के जो हेलमेट आते हैं उसके ऑनर हैं। और जहाँ पे इनकी शिक्षा दीक्षा, जहाँ के गुरुजी हैं खुर्जा के, वहाँ की विधायक हैं।
बहुत से ऐसे मुजफ्फरनगर के जो पहले जेल के जेलर हुआ करते थे वो हैं, ऐसे बहुत से उच्च अधिकारी में यूपीआई जैसे पेमेंट सिस्टम के द्वारा आधार ने किस तरह से कोरोना में, वैक्सीन ने, और किस तरह से पूरे संसार में योगा के माध्यम से, योग के माध्यम से क्रांति आई है। मैं बहुत ही प्रहर्षित और गौरवान्वित होकर ये बात कह रहा हूँ। इस बार के योगा डे पर, योग दिवस पर अमेरिका में मुझे जाने का अवसर मिला और मैं इस बात के लिए भी भाग्यशाली मानता हूँ कि वहाँ 144 देशों के बीच में अकेला एकमात्र मेरा ही वक्तव्य हुआ टाइम्स स्क्वायर पर, क्योंकि मुझे वहाँ आमंत्रित किया गया था। और वहाँ मुझे जो लोग मिले उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री आए यहाँ यूएन में और उन्होंने योग दिवस का एक प्रस्ताव रखा और यूनाइटेड नेशंस ने एक साथ उसे स्वीकार किया। तो मैं यह कह सकता हूँ कि भारत न केवल यहाँ जगह है, पूरे संसार में भारत को हम जगता हुआ देख रहे हैं। योग और आयुर्वेद के रूप में, विचारों के रूप में भारत एक अद्भुत अंगड़ाई ले रहा है। हमारे बीच में राज्यसभा के सचेतक और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो अनेक बार मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के वो भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, राज्यसभा सांसद आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी यहाँ बैठे हैं। और हमारे बीच में हमारे नगर के विधायक आदरणीय आदेश चौहान जी, यहाँ के भाजपा के अध्यक्ष, यहाँ के सन्यासी तो पूरे शहर का होता है, मैं कोई एक गांव गली मोहल्ले का नहीं। सन्यास के बाद घर छूट जाता है। फिर भी मैं आनंदित हूँ कि जहाँ मैंने जन्म लिया वहाँ की विधायक प्रिय मीनाक्षी भी यहाँ आई हुई हैं, खुर्जा। तो वहाँ की विधायक आई हैं प्रिय मीनाक्षी, उनके पति इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, वो भी उनके साथ आए हैं। यहाँ भारत सरकार के कुछ उच्चाधिकारी, गृह मंत्रालय के भिन्न भिन्न मंत्रालयों के उच्चाधिकारी बैठे हैं। पर वो चूँकि कुछ IAS IPS यहाँ आए हैं उत्सव का आनंद लेने के लिए, तो उन्होंने मुझसे कहा था हमारा परिचय नहीं कराना, नहीं तो भीड़ का हम में आनंद थे। फिर चले गए झांसी, आजकल बरेली DM में। इस तरह से एक कुख्यात जेल मानी जाती थी मुजफ्फरनगर की, आज वो समाधि के लिए जानी जाती है। और उस तरह से वहाँ जो क्रांति लेकर आए हमारे प्रिय विधायक मुकेश चौधरी जी, और इस प्रकार से यहाँ काफ़ी अधिकारीगण बैठे हैं। मुझे वो सब कुछ दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। और देश विदेश के यहाँ कई हमारी संस्थाओं के ट्रस्टीज आए हैं, और ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मंच ठीक हो सके। मन पर कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उनको तो मैंने अनेक बार देखा ही है, लेकिन उनके पति देव से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और वो भारत के उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और लंबे समय तक उन्होंने अद्भुत सेवाएं दी हैं। हमारे बीच में एक अत्यंत सभ्य, शिष्ट, संस्कारवान साधक बैठे हैं जो कई बार विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे मध्य प्रदेश सरकार में, और अभी भी वो विधायक चुनकर आए हैं। आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया हमारे चुरहट से, आदरणीय राहुल भैया, अजय सिंह जी, और उनके पिताश्री आदरणीय स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी। मैं जब राहुल भैया का परिचय कराता हूं तो मैं बहुत गौरवान्वित होता हूं ये कहते हुए कि वो एकमात्र ऐसे सत्पुरुष हैं जिन्होंने मेरी लगभग 12 कथाएं कराई हैं चुरहट में और भोपाल में, और उन कथाओं